नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए मैंने सेल चैप्टर आपके सामने रखा था। आज से आपकी नई यूनिट स्टार्ट होती है। आपका नया चैप्टर है टिश्यू। ये आपने एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल के नाम से चैप्टर ये है, जिसमें आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है। टिश्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेल के बाद टिश्यू ही का फॉर्मेशन होता है। सेल के बाद टिश्यू का फॉर्मेशन होता है एनिमल या प्लांट के डेवलपमेंट में, इसलिए सेल के बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है कि टिश्यू क्या है। तो जनरली सामान्य भाषा में हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। लेकिन किस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और आखिर उन कोशिकाओं का समूह क्यों बनता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो एक शब्द में आप इसको देख लीजिएगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। टिश्यू है ना, क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह। ध्यान दीजिएगा, एक एक टर्म नोट करिएगा। कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य संरचना एवं उत्पत्ति में समान होता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य संरचना एवं उत्पत्ति में समान होता है। कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य, ठीक है, संरचना एवं उत्पत्ति में समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। एक यहाँ पे नोट और डाल लीजिएगा, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि ऊतक कोशिकाएं, एक और टर्म इसमें है, इसको भी समझ लीजिए। ऊतक कोशिकाएं कार्य एवं संरचना में, इसको नोट करते चलिएगा। ऊतक कोशिकाएं कार्य एवं संरचना में भिन्न हो सकती हैं, परंतु उत्पत्ति में सदैव समान होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना कि ऊतक कोशिकाएं कार्य एवं संरचना में भिन्न हो सकती हैं, परंतु उत्पत्ति सदैव समान होती है। परंतु उत्पत्ति सदैव क्या होती है? समान होती है। ठीक है। अब हम कुछ चीजों को जानेंगे कि ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया, ऊतक टर्म किसने दिया। तो ये जो टिश्यू टर्म है, टिश्यू टर्म, ठीक है, जो ऊतक शब्द है, इसको सबसे पहले प्लांट टिश्यू को दिया था। प्लांट टिश्यू टर्म को सबसे पहले दिया था ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने। प्लांट टिश्यू टर्म किसने दिया था? ग्रेव ने। और एनिमल टिश्यू किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, एनिमल टिश्यू यानी प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, और एनिमल टिश्यू मीन्स जंतु ऊतक। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक इसको दिया था बाइकार्ट नाम के साइंटिस्ट ने। इसने दिया था बाइकार्ट ने। और स्टडी ऑफ टिश्यू, अब जब हम टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। उसके लिए एक ब्रांच बन गई, यानी बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच है जिसमें हम केवल टिश्यू की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? हिस्टोलॉजी। और ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये एसएससी, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं टिश्यू से। ठीक है। और मेडिकल एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। हिस्टोलॉजी
ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है, पॉलिटेक्निक वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। हिस्टोलॉजी, ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है, ऊतक विज्ञान जो टर्म है हिस्टोलॉजी, इसको सबसे पहले दिया था मायर ने। किसने दिया था? मायर ने। अब फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो देखो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान का जनक। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है बाइकार्ट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी। आप लिख सकते हैं आगे कि क्यों कहा गया इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या क्या था इन्होंने इसकी डिटेल में माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है ऊतक का। ठीक, अब आप जानते हैं कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि ऊतक स्तर पर, टिश्यू लेवल पर, ऊतक स्तर पर दो प्रकार के जीव विकसित हुए, एक प्लांट हुए और एक एनिमल हुए। इसलिए ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, दिखेगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए कि जो ऊतक है ये दो प्रकार का होता है। तो एक चार्ट हम आज आपके सामने रखेंगे, चार्ट के आधार पर आपको तैयारी करना है। चार्ट के आधार पर आपको इस चैप्टर को तैयार करना है बहुत इजी वे में। इसी चार्ट के द्वारा आप पूरा टिश्यू के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो पहले हम एक चार्ट रखेंगे, फिर उस चार्ट के आधार पर एक एक टिश्यू के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ध्यान से समझिएगा, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले एनिमल टिश्यू। क्या लिखेंगे हम? एनिमल टिश्यू। ठीक है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब हम एनिमल टिश्यू में जाएंगे। तो ये एनिमल टिश्यू मुख्य रूप से देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है इपिथीलियम। इपिथीलियम टिश्यू, अभी इसके बारे में आगे चल के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इपिथीलियम टिश्यू, तो इपिथीलियम टिश्यू, अब ये इपिथीलियम टिश्यू का काम क्या होता है? ये रक्षात्मक ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रक्षात्मक ऊतक। ठीक है, या इसे कहते हैं उपकला। क्या कहा जाता है? उपकला, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये रक्षात्मक ऊतक है। ये कहां पाया जाता है? ये हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन की आउटर कवरिंग बनाता है। यानी जो हमारी डक्ट हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनमें ये आउटर कवरिंग बनाता है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। इसलिए इसको प्रोटेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, रक्षात्मक ऊतक है ये। ठीक है, रक्षात्मक ऊतक। अब आगे देखिए, अब इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसे हिंदी में कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक। अब ये काम क्या करता है? ये हमारे शरीर के अंगों को जोड़ के रखता है। ये ऑर्गन को क्या करता है संयोजी ऊतक? एक तो जोड़ के रखता है और दूसरा पोषक पदार्थों का आवागमन, यानी जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनका आवागमन किसके द्वारा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड है, लिम्फ है, जोड़ने के काम में लिगामेंट है, टेंडॉन्स हैं, तो ये सब आगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। क्या कहा जाता है? पेशी ऊतक। अबे पेशी ऊतक क्या करता है? ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की मूवमेंट होती हैं वो सब किसके द्वारा होती हैं? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होती हैं। ठीक है, इसके बाद नर्वस टिश्यू। इसके बाद क्या है? नर्वस टिश्यू। तो ये देख लीजिए, नर्वस टिश्यू। अबे नर्वस टिश्यू क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ये हमारे शरीर में जितना भी नर्व का, यानी हमारे शरीर में जितनी भी संवेदी क्रियाएं हैं वो सब किसके द्वारा होती हैं? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक और टिश्यू होता है जिसे हम एल्वियोलर टिश्यू कहते हैं। तो ये एल्वियोलर जो टिश्यू है ये इपिथीलियल टिश्यू का ही पार्ट माना जाता है। ठीक,
लेकिन हम एल्वियोलर टिश्यू को भी अलग बता देंगे। ठीक, तो ये आपका एनिमल टिश्यू है। अब एनिमल टिश्यू में हम एपिथेलियल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एल्वियोलर टिश्यू। तो ये सब एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये एनिमल टिश्यू का चार्ट ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब हम प्लांट टिश्यू में आते हैं। तो ये जो प्लांट टिश्यू है ये दो प्रकार का होता है। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, ये क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये ऐसा ऊतक है, अभी फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप अभी यहाँ केवल चार्ट में इसको देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर तैयार करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा ऊतक है, ऐसा टिश्यू जिसमें कंटीन्यूअस सेल डिवीजन पाया जाता है। मींस इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। और परमानेंट टिश्यू ये स्ट्रक्चरल पार्ट बन जाता है और संवहन पार्ट बन जाता है। तो इसमें यानी ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब सेल डिवीजन नहीं होता है या बिल्कुल कम होता है तब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए ये कई प्रकार का होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करते रहिए। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम हो गया है ना। तो ये मेरिस्टेम कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये भी आगे डिस्कस करेंगे। अब परमानेंट टिश्यू को आगे चल के बांटा गया है टू पार्ट में। कितने पार्ट में? टू पार्ट में। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, ध्यान दीजिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। ठीक, यानी सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक। और एक हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 टाइप का होता है। पैरेन्काइमा, ध्यान दीजिएगा, पैरेन्काइमा। ठीक है, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने पार्ट हो गए? 3, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो आगे चलकर जाइलम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कंडक्टिंग टिश्यू है और जो फ्लोएम है ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी ये पौधों को जल वितरण करता है और ये फूड यानी पौधे के विभिन्न भागों तक जो भोज्य पदार्थ हैं उनका संवहन फ्लोएम करता है और जो जल और खनिज पदार्थ का संवहन है वो जाइलम करता है। तो ये आपका ये चार्ट है जिसके बेस पर, जिसके आधार पर आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एल्वियोलर टिश्यू। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए। इसी चार्ट के आधार पर अब हम एक एक टॉपिक आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक वीडियो आप शेयर करें ताकि सबको ये क्लासेस मिल सके। ठीक है, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।